नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और हम इस वक्त लगभग आप समझिएगा कि दिन की हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे आएगा निफ्टी H22816, तो दिन के सर्वोच्च स्तर के बेहद नजदीक। खैर, पहले आपकी जरा मुलाकात कर दूं आज के मेहमान से। आज हमारे साथ सौमिल मेहता होंगे इस कार्यक्रम में निफ्टी बैंक पर चर्चा करने के लिए, अपना आउटलुक इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे और ऑप्शन रेट्स पे शेयर करने के लिए। सौमिल, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा निफ्टी। वी आर एट डे हाई और एक डाइवर्जेंस है। जरा प्लीज़ मेरे स्क्रीन पे एक तरफ रखिएगा निफ्टी, एक तरफ रखिएगा निफ्टी बैंक। सुबह जो चीज़ चल ना सकी वो अब चल रही है, और सुबह जो चीज़ चल चुकी थी वो अब चलने को राज़ी नहीं है। मैं चलने को जो राज़ी नहीं है उसका जिक्र कर रहा हूँ, तो वो है निफ्टी बैंक, जो कि सुबह सुबह एक समय अगर आप देखें जो ट्रेजेक्टरी देख के आया था, इट वॉज आई थिंक 52,474। उस वक्त निफ्टी चलने को राजी नहीं था और इस वक्त निफ्टी बैंक चलने को राजी नहीं है। तो एक सिंक नहीं है एक दूसरे से, और इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, याद रखिएगा, कि आज हम निफ्टी के लिए अगर आप देखें तो हम जो ऑप्शंस एक्सपायरी है ना उसमें ट्रेड करते हुए, और एक बड़ा अगर आप देखें कल शिफ्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप साहब के, अगर आप देखें उस आई थिंक युद्ध विराम के ऐलान के बाद गिफ्ट निफ्टी में करीब करीब कल 900, उसके बाद सुबह 300, फिर 350 अंकों की मजबूती से ओपनिंग हुई थी। देखिए, इसमें कोई राय नहीं थी सुबह, चाहे वो इस मंच पे CNBC से आवाज़ पे जब हम अनुज से बात कर रहे थे, मैं भी जब सुबह बात कर रहा था, एक कंप्लीट अगर आप देखें तो एक व्यू था कि अवॉइड चेजिंग गैप अप्स। एक कंप्लीट सेंस ये था। मेरी कमेंट्री लगाइए डायरेक्टर साहब, और मैंने आपको याद होगा लिखा था कि हमें एक्सपायरी डे में अगर ट्रैप करना है किसी को, देखिए कल दो बड़े कॉल राइटर्स थे। जब हम क्लोज हुए थे 22,500 पे, कल 22,700-800 पे तो कॉल राइटर्स थे, और आज भी देख लीजिए कि हम उस ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट नहीं कर पाए। एक समय 900 अंक, एक समय 700 अंक, एक समय 500 अंक, एक समय 300 अंक गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, बट स्टिल वो 22,800 की ट्रेजेक्टरी भी पार नहीं हुई है। मेरी कमेंट्री लेके आइए। सुबह आपको मैंने एक लाइन बिल्कुल क्लियर मैंडेट दिया था कि 22,900 23,000 जब तक आप ओपनिंग पर थ्रस्ट के साथ क्रॉस नहीं करेंगे, इट्स डिफिकल्ट। और जरा प्लीज सेकंड लास्ट लाइन रखिएगा इस कमेंट्री की। इफ यू आर अनेबल टू क्रॉस 22,800 और 750 ऑन इन फर्स्ट इंस्टेंस, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 22,500 इज लाइकली। और देखिए निफ्टी कहां तक गया, ऑलमोस्ट ड्रिफ्ट हुआ करीब अगर आप देखें तो जो इंट्राडे लो था हमारा 615 तक, 615 तक लुढ़का। तो बाजार ने क्या किया, दो चीजें करी। बाजार ने बहुत ज़्यादा अगर आप देखें उत्साहवर्धक माहौल में गया कि नहीं जनाब, टिप्पणी ये हो गई, युद्ध विराम हो गया, क्रूड ऐसा तो वैसा, ना ऐसा कुछ नहीं। खुले दिल से अगर आप देखें बाजार ने स्थिति को देखा, ना ओवर रिएक्शन ना कोलैप्स, दोनों टेंडेंसी हमें नजर आई, और इसका एक बड़ा कारण है दैट्स एक्सपायरी। ना ऊपर की तरफ तीव्रता से गए, ना नीचे हम कोलैप्स हुए। कंप्लीट एक सेंस मिल रहा था, और मुझे एक सेंस शायद शुरुआत में जब मैं अनुज से बात भी कर रहा था, हम दोनों बात भी कर रहे थे, जिस प्रकार से 22,700 पे 600 पे पुट राइटिंग थी, करीब 700% वाई बिल्डअप हुआ था। वो इंडिकेशन मिल रहा था कि नाउ एक्सपायरी सेटअप इज कमिंग इनटू द पिक्चर्स। अब एक वो पिक्चर में आ रहा है। ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए, किस तरीके से 22,800, 900, 700 और 23,000 के कॉल राइटर्स ने आपको पकड़ के रखा है, ग्रैब करके रखा है। एंड सेम इज द केस विद पुट राइटर्स। 22, 600, 700, 500 पे इन तीन स्ट्राइक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। ये देखिए 700 पे 1,73,00,000 आउटस्टैंडिंग में 1.86 में से 1.73 इंट्राडे में, एंड सेम इज द केस विद दैट कॉल 22,800। यानी एक सेंस मिल रहा है आपको कि निफ्टी थोड़ा सा स्केप्टिकल, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक, दोनों चीज। देखिए ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही एक चीज को दरकिनार कर दें, ऐसा नहीं है। एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है मार्केट। सो बेटर टू स्टे इन अ रेंज एंड गिविंग स्पेस टू ऑप्शन राइटर्स ऑन एक्सपायरी डे। ये कंप्लीटली स्क्रीन पे विजिबल है। सो देखिए मेरे पास जो है ना मनोवरिंग का स्कोप नहीं है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर ये नहीं बोल सकता, क्योंकि सुबह आपने जब अब रिएक्शन नहीं दिया तो आप क्लोजिंग में क्यों देंगे। एक बार रखिएगा क्रूड, एक बार रखिएगा यूएस फ्यूचर्स। आइए जरा उससे एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं। क्या टुवर्ड्स क्लोज हमको कुछ हम रिएक्शन दे सकते हैं क्या थोड़ा सा अगर आप देखें तो हमें ग्लोबल सेटअप पे रिएक्शन करने का मौका मिलेगा। क्रूड स्टिल 102.70, स्टिल आई मीन कोई ऐसा अगर आप देखें वीक नहीं है, एंड यूएस फ्यूचर स्टिल सिंकिंग, जहां से जिनके राष्ट्रपति ने ये
ये घोषणा करी कि युद्ध विराम है, वो कुछ सस्टेन नहीं हो रहे हैं। कल यूएस मार्केट ऊपर से भी कोलैप्स हुए थे और स्टिल यूएस फ्यूचर्स आर सिंकिंग। सो बहुत अगर आप देखें तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे। याद रखिएगा, देर से ही सही बट विद कन्विक्शन। और कन्विक्शन लाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। आइदर यू क्रॉस 10 निमा विच इज मेंशन इन कमेंट्री इन द मॉर्निंग, जो मैंने सुबह मेंशन की थी, वो आता है 23,400 पे। वो बहुत दूर है, लेकिन विश्वसनीयता के लिए, है ना, कन्विक्शन के लिए जरूरी होता है। और एल्स एटलीस्ट आप 23,000 क्रॉस करें, बट वो अभी नहीं मिल रहा है। सो अभी ऊपर का केस नहीं है, एंड सेम इज द केस विद डाउन साइड एज वेल। इस थोड़े से अगर आप देखें बदले हुए आलम में 22,500, 600, 650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। सो एज ऑफ नाउ नो ट्रेड व्हाटसोएवर। बट अगर याद रखिएगा, एक लेवल लिख लीजिए, 23,050। 23,000 पूछेंगे आप मुझसे, क्या जनाब, कल भी एक गैप डाउन हुआ था, उससे पहले के गैप का हायर एज 23,050 है, जाके देख लीजिएगा। और 2:50 का लो भी था 23,050। ये अगर क्रॉस होता है तब जाके थोड़ा सा अगर आप देखें जो है ना, किसी अपस्विंग में पार्टिसिपेट करने का मन करेगा। अदरवाइज फियर ऑफ कोलैप्स परसिस्ट करता है। अब लेके आइए, अच्छा एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइएगा जरा प्लीज, थोड़ा सा कमेंट्री में वक्त लूंगा मैं यहाँ पे, सोमिल में आता हूँ आपके पास। एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइएगा। आज सुबह से दो बैंक्स देखिए निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स है। L&T इज डूइंग वेल, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस। आप शायद देखना चाहें, अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं तो मेरे ख्याल से गेनर साइड में यही होने चाहिए। और ड्रैग करने वाली फोर्सेस एज ऑफ नाउ कम विजिबल हैं। सो बात याद रखिएगा, हम ग्रिप किसी भी लॉन्ग कॉल पे तभी लेंगे जब एक चीज तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक पूरी हो, एंड दैट्स 23050। चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों, चाहे खाली बैठना पड़े, लेकिन कन्विक्शन के लिए उस लेवल का जरूरी कटना है। ना निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक में समस्या दूसरी है। निफ्टी बैंक में आज क्या क्रॉस नहीं हुआ, जरा दिमाग लगाइए। कल का मॉर्निंग पॉइंट जो था ना, जहां से हम कोलैप्स हुए निफ्टी बैंक पे, वही था 52,400, 500 का। तो हमने वही क्रॉस नहीं किया। हम उस गैप को अभी फिल नहीं कर पा रहे हैं जो कि परसों और कल की ओपनिंग के बीच में हुआ था। और यही एक कारण है कि ऑप्शन राइटर्स ने एक ग्रिप ले ली है, बावजूद इसके कि कुछ निजी बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, निफ्टी बैंक वो दमखम नहीं जुटा पा रहा है। एक बार जरा आउटस्टैंडिंग वाइज दिखाइए जरा प्लीज, और उसके बाद सोमिल के पास चलते हैं। 3 कॉल्स 3 पुट्स। हालांकि याद रखिएगा, मंथली के स्टैट्स में थोड़ी सी लिक्विड, मतलब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं देते हैं वो, आप नहीं कह सकते उससे, बट स्टिल आइए एक बार कॉल्स को देखते हैं। अभी भी 51,500 का पुट राइटर्स, यानी आज के लोवेस्ट पॉइंट या कल के लोवेस्ट पॉइंट के पुट राइटर के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। और ऊपर कॉल राइटिंग है, यस 52,000 पे 4 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 52,500 पे। सो एज ऑफ नाउ याद रखिएगा, यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव व्यू तभी आएगा, एटलीस्ट फर्स्ट लेवल ऑफ एग्रेशन तभी आएगा जब आप 52,600, 500 के जोन को पाइसेट करेंगे, अदरवाइज नॉट। सो फॉर मी इंडेक्स इज रेंज बाउंड एज ऑफ नाउ। सोमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सोमिल, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपका टेक क्या है? आप वो कहते हैं स्केप्टिकल, डाउटफुल, पशुपेश, इस माहौल में निफ्टी और निफ्टी बैंक को किसी साइड पे खेलना चाहेंगे क्या? Good afternoon, Viru. Good afternoon to everyone. Definitely, I mean, अगर मैं कहूँ कि what is the trend right now? ट्रेंड डाउन है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस हैं ऑन द वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स, डेली चार्ट्स। 10 डेली मूविंग एवरेज भी हमने लास्ट 1-1.5 महीने से ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं किया है। दैट इज द साइन ऑफ वीकनेस। हाउएवर, यहाँ पे 22,500, 22,250 पे बहुत क्रूशल सपोर्ट्स है। और आज जो हिसाब से आईटी स्टॉक्स ने बिहेव किया है, अगर आप देखें इन द लास्ट एक हफ्ते में, लास्ट 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन में इन्फोसिस या टेक महिंद्रा, ये जो हैवी वेट्स हैं, वो हैवी वेट्स ने बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई है, वो स्टेबल थे, एक बेस बना रहे थे। और आज के सेशन में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाया है। दिस इज द फर्स्ट मूव आई थिंक इन्फोसिस में या टीसीएस में। सो वहां पर ये पॉकेट में मुझे लगता है कि एक अच्छा बाउंस आ सकता है। द अदर पॉकेट विच आई एम लुकिंग एट इज पावर, एनटीपीसी, पीएफसी, पावर ग्रिड, ये सारे स्टॉक्स मुझे लगता है कि जो रेंज बाउंड है, बड़े रेंज में है। ऑफ कोर्स आई टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक बड़े रेंज में वो अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा कंसोलिडेशन ऊपर के तरफ टूटेगा जब मार्केट साथ देगा तब। तो ये दो पॉकेट्स मुझे बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, इन निफ्टी इंडिसेस में
आपने जैसे कहा कि 2350 इज द मोस्ट क्रूशियल लेवल, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो एक स्विंग हाई है और वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो गैप एरिया फिल होता है। लेकिन 40 आवरली एक्सपोनेंशियल मूविंग अगर एवरेज अगर आप देखें तो 23,100 पे है। तो आई एम लुकिंग एट दैट लेवल, और मुझे लगता है कि अगर वहां उसके ऊपर जाता है तब जाके कोई रिवर्सल के बहुत बड़े चांसेस मुझे दिखेंगे। लेकिन इस समय एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टिल 40 आवरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज 23,100। तो ये जो पूरा बाउंस है, ये मुझे लगता है कि आईटी साइड पर एक अच्छा बाउंस मिल सकता है और उस वजह से निफ्टी में एक अच्छा मूव आ सकता है। साथ साथ में जो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एलएनटी है, ये जो हेवी वेट्स है, इनमें भी एक अच्छा मूव ऊपर में आ सकता है। लेकिन आई वुड नॉट वांट टू ट्रेड दैट, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा इनडिसिसिवनेस है, वहां पे थोड़ा सा डाउट है। तो मैं आईटी पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा रादर देन दीज वंस। दूसरा और एक स्टॉक जो ओएनजीसी ने भी सस्टेन किया था और वहां पर एक अच्छा मूव आज के सेशन में देखने मिला है, विच इज क्रॉसिंग 20 डेली मूविंग एवरेज आज के सेशन में। अगर वहां से क्लोजिंग ऊपर में मिल जाती है तो मुझे लगता है कि और भी अच्छे मूव्स आ सकते हैं। सो निफ्टी में एक बाउंस टिल 23,100, लेकिन ट्रेंड डाउन है, तो वहां पर फिर से एक शॉर्टिंग की ट्राई डेफिनेटली करेंगे रिविजिट करके। ओके, आपके 3 ट्रेड्स शामिल क्या रहेंगे कि करके बताइए जरा प्लीज। मेरे 3 ट्रेड्स होंगे। द फर्स्ट वन वुड बी एम्फोसिस में अगेन एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है और ऊपर की तरफ आज ब्रेकआउट मिला है, अच्छा मोमेंटम है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2050 पर और टारगेट रहेगा 2350। दूसरा स्टॉक है पावर इंडिया ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। मुझे लगता है कि ये पूरा ट्रायंगल ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 24,400 पर और ऊपर में टारगेट होगा 26,300। तीसरा कॉल होगा क्यूमिंस इंडिया पर। क्यूमिंस इंडिया लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से सॉरी 2-3 हफ्तों के ट्रेडिंग सेशंस में एक कंसोलिडेशन बना रहा था। आज वो कंसोलिडेशन मुझे लगता है ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है 40 डेली मूविंग एवरेज पे और लोअर डेली बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लेके आज अच्छा मोमेंटम मिला है। मुझे लगता है यहाँ पर ये जो ट्रेंड ऊपर की तरफ है मीडियम टर्म में वो कंटिन्यू रहेगा। टारगेट है 4,900 और स्टॉप लॉस रहेगा 4,500 पर। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर शामिल के 3 ट्रेड्स एक एक करके फिर हम उसकी बात कर लेंगे। लेकिन कमेंस इंडिया 4632 पे स्ट्रेंथ जहाँ तक पिक करने की बात है यहाँ पर एक देखिए आईटी तो कल से ही लॉन्ग देख रहा है, फिटनेस कर रहा है। एम्फोसिस फ्यूचर्स लगभग 2350 के लक्ष्य के लिए 2123 पे ट्रेड करता हुआ और ये स्टॉप लॉस अच्छा हिताची यहाँ पे 26,300 के लक्ष्य के लिए 24,935 पे ट्रेड करता हुआ। कमेंस, एम्फोसिस और हिताची 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे एशियन पेंट्स की। और एशियन पेंट्स क्या कर रहा है एक बार दिखाइएगा जरा प्लीज़ जरा यहाँ पर। और एक ज़माने बाद अगर आप देखें इन कंपनियों द्वारा प्राइस हाइक का एक कदम उठाना, बट स्ट्रीट को भाया नहीं। जरा प्लीज़ लेके आएंगे एक बार जरा एशियन पेंट्स क्या कर रहा है। एशियन पेंट्स इस वक्त ऑलमोस्ट फ्लैट है, आप कह सकते हैं कि बहुत एग्रेशन नज़र नहीं आया। 3% ऊपर है, हाँ 3% ऊपर है, लेकिन एक वर्टिकल राइज नहीं था, है ना। और आज का हाई भी वो रहा, बड़ा बड़ा क्रिटिकल हाई है। ये वो हाई है जो कि 27 जनवरी 2026 से लेकर अगर आप देखें अब तक क्रॉस नहीं हुआ। और शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑन एक्सिस ये एशियन पेंट्स 10 डे में। खैर शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था कि ऊपर उतना बड़ा थ्रस्ट जनरेट ना कर सका एशियन पेंट्स। एक बार दिखाइए जरा ओपनिंग ट्रेजेक्ट्री इस 2210। देखिए आज 2 चीज़ें थी, एक तो युद्ध विराम का ऐलान, क्रूड का अगर आप देखें स्लाइड पुल बैक। तो आज क्रूड संबंधित अगर आप देखें जितने भी कंपनियां थी उनको वैसे ही एडवांटेज था, बट रियली प्राइस हाइक का एडवांटेज बाजार ने एशियन पेंट्स को दिया। इस स्थिति को बाजार कैसे आंक सकता है, आशीष से बात करते हैं। आशीष, एशियन पेंट्स पे खुल के अब हाउस व्यूज क्या आ रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं आई मीन तमाम हाउसेस इस क्रूड के रिट्रेसमेंट को प्लस इस कंपनी द्वारा इस प्राइस हाइक के निर्णय को? 2 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। यहाँ पर आप देखें तो एक तो मॉर्गन स्टैनली है और दूसरा है मैक्वारी। एक बार सबसे पहले टारगेट प्राइस और रेटिंग आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ, फिर बाद में चर्चा करेंगे।
यहाँ पर रेटिंग दरअसल अगर आप देखें तो मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 3100 रुपये का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली अंडरबीट की रेटिंग दे रहे हैं 2126 के लक्ष्य के लिए। अब खबर आपको बता देता हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद एशियन पेंट्स की तरफ से 6 से 8% का प्राइस हाइक यहाँ पर अनाउंस किया गया है। डीलर के चेक सजेस्ट कर रहे हैं और ये कीमतें जो है या तो 1 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल से लागू होती हुई आपको नजर आ जाएंगी। दरअसल जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन यानी जो इनकी रॉ मटेरियल की लागत बढ़ी है, इसको पास ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में देखें तो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। और साथ में देखें तो जो इनका थिनर सेगमेंट है, यहाँ पर अग्रेसिव प्राइस हाइक देखने को मिल रही है, तो मार्जिन में एक बढ़त देखने को मिलेगी। अब दरअसल जो डीलर चेक की रिपोर्ट्स हैं वो बता रही है कि कंपिटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है और जो प्लेयर्स हैं दूसरे ये अग्रेसिव हो रहे हैं। और इसी चीज़ को हाईलाइट किया मैक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में, जहाँ पर ये बता रहे कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं जैसे कि एशियन पेंट्स के अलावा अगर आप देखें तो जो JSW पेंट्स है या फिर ग्रासिम है, इनकी तरफ से बड़ा अग्रेसिव एडवांसमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो बड़े पर्टिकुलर हो रहे हैं मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए। तो ऐसे में कंपिटिटिव इंटेंसिटी ये स्टॉक के ऊपर काफ़ी हावी होती हुई नजर आएगी, लेकिन जो प्राइस हाइक पास ऑन होना है ये बता रहे हैं कि ये अपने आप में पॉजिटिव है। एक और बात यहाँ इस रिपोर्ट में कही गई है कि सेंटिमेंट्स के लिहाज से देखें तो डिमांड काफ़ी कमज़ोर है और ख़ासतौर पर आप देखें तो रिटेल सेगमेंट जो कि एशियन पेंट्स की मेजर रेवेन्यू का हिस्सा है, वो उसमें फिलहाल के लिए डिमांड थोड़ी सी डैम्पन होती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते यहाँ पर रहेगा फोकस। दोनों तरफ के व्यूज़ हैं, लेकिन प्राइस हाइक हमेशा अच्छा माना जाता है, इसी के चलते स्टॉक फिलहाल 2.5-3% ऊपर। ओके 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 आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस कुछ बातचीत के लिए और एशियन पेंट्स पे हाउस व्यूज को बताने के लिए। अब एक ब्रेक। हाँ, सीधे चलते हैं सोमिल के पास आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए। सोमिल क्या पिक कर रहे हैं? ऑप्शन ट्रेड में मैं इन्फोसिस के ऑप्शंस सजेस्ट करूंगा। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा बाउंस आ सकता है 40 डेली मूविंग एवरेज तक, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में 20 डेली मूविंग एवरेज पे ऊपर आया है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन टूटी है ऑन द डेली चार्ट्स। एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन है वो 1280 का कॉल ऑप्शन मैं सजेस्ट करूंगा। यही मंथ का एक्सपायरी 30 मार्च का एंड इस समय चल रहा है अराउंड 20 के आसपास, 20 के आसपास चल रहा है। उसका स्टॉप लॉस रखेंगे आज का ही लो, दैट इज 10 रुपीज। ऊपर में मुझे लगता है कि अगर ये 40 डेली मूविंग एवरेज तक पूरा बाउंस हो जाता है तो द टारगेट वुड बी 50। ओके, इन्फोसिस 1280 की कॉल। सोमिल बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का माइक अड्डा में, तब तक के लिए